ये जो हम लोग को यहाँ पर रोका गया है, हमारे लिए तो बहुत ही शर्म की बात है। हमारे जो 1000 साल पुराने आराध्य भगवान शिव मंदिर का मंदिर वहाँ पर बना है, कुछ अराजक तत्वों द्वारा वहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है। हम लोगों का काम यह है कि यहाँ पर कोई असहज स्थिति न बने। हमारे पीछे आप ये जो इमारत, एक गुंबद देख रहे हैं, ये गुंबद का स्थानीय लोगों का कहना है कि ये महाराजा कंसापासी के किले का एक हिस्सा है। अब इस किले में इस समय पुलिस ने यहाँ सब बैरिकेड कर रखा है। किले के परिसर के अंदर जाने का जो छोटा सा रास्ता है उसे भी बैरिकेड रखा है। यहाँ आप भारी पुलिस बल देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड, तमाम सारी गाड़ियाँ यहाँ पर हैं। विवाद इस बात का है कि महाराजा कंसापासी जो कि 11वीं शताब्दी के एक राजा थे और उनके बारे में ये मान्यता है कि लखनऊ के आसपास के कुछ हिस्से में उनका शासन हुआ करता था और ये उसकी किले और ये जो इमारत दिख रही है मेरे पीछे, ये उसी का हिस्सा है। और इसके परिसर से जब जुड़े हुए जो अभी मौजूदा स्थिति है उसमें सरकारी अभिलेखों में एक कब्रिस्तान दर्ज है। एक नई वहाँ पर एक नई इमारत जैसा कुछ बाद में बनाया गया है जिसमें नमाज वगैरह पढ़ी जाती है, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। गांव के हालांकि कुछ लोग, ज़्यादातर लोग इस पर नहीं बोलते हैं। आप गांव वालों की कुछ बातें सुन सकते हैं। क्यों भैया, ये कुछ जो यहाँ झगड़ा चल रहा है कंसापासी मसले पर, आप लोग कुछ पता है? कुछ बोल दीजिए भैया। ये विषय हम लोग को नहीं पता है, हम लोग बाहर ही गाँव रह रहे हैं तब भी मतलब नहीं मालूम। अच्छा, ऐसे आप बताइए। कहाँ बताइए, हमको मालूम आप तो पुराने आदमी लग रहे हैं। तो हम कहाँ पहले से नमाज कुछ पढ़ी जाती थी? नहीं, तो हमका नहीं मालूम। हमको नहीं, इसमें हमें नहीं। हम तो अभी रामचंद्र जी बताइए, कब से कुछ झगड़ा विवाद पहले भी होता था कंसापासी किले पे? हमें नहीं पता। नहीं पता कब से ये सब शुरू हुआ? अब हमें पता नहीं, तो क्या बताएं। कसमंडी गांव के कंसापासी के जिस किले को लेकर विवाद है उसमें जाने का मुख्य सड़क से एक पतली सी सड़क कटने के बाद रास्ता ये है। पुलिस ने इसे फिलहाल बैरिकेड कर रखा है। आज लखन आर्मी के कार्यक्रम को देखते हुए भारी पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया है। मुख्य सड़क पर भी बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं। और ये जो बोर्ड दिख रहा है हमारे पीछे, जो धुंधला सा बोर्ड दिख रहा है, इसमें इस बात का जिक्र है कि सरकारी अभिलेखों में ये जमीन कब्रिस्तान के तौर पर दर्ज है। तो झगड़ा अब इस बात का है कि लाखन आर्मी जो संगठन है, जो मुख्य रूप से इस मुद्दे को सूरजपासी उठा रहे हैं, उनका कहना है कि ये कंसापासी के किले में स्थित शिव मंदिर है और वहाँ वो हनुमान चालीसा, रुद्राभिषेक जैसा करना चाहते हैं। अभी भी यहाँ से एक सावन का पहला सोमवार है, उसमें एक यात्रा गुजरी थी। लाखन आर्मी के लोग आए थे, सूरजपासी को वहाँ पर रोक लिया गया था। लाखन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपासी जी, उनका वो था, उस पर वो कर रहे थे। हम लोगों ने वो आए और उनसे बात किया और बात करके वो अपना चले गए। कोई ऐसी चीज नहीं हुई कि नहीं कोई यहाँ। आप लोगों ने परिसर में मतलब कहा यहाँ मत प्रवेश कीजिए? हाँ, हम लोग तो जो पुलिस का वो है कि वो अपना रहे, हम लोग कि कोई बात ना हो, वो बात करके वो चले गए। नहीं, लेकिन ये जब कोई पर्व त्योहार आ रहा है तो इसमें मसला हर बार गरमा रहा है। पिछली बार हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए था, तो इसका मतलब फिर ऐसा कोई स्थायी समाधान जैसा दिख रहा है कि क्योंकि ये तो पुलिस के लेवल पे, पुलिस का तो जो काम है ये पुलिस का जो हम लोगों का काम है वो हम लोग कर रहे हैं। जो प्रशासन काम होगा, वरिष्ठ अधिकारियों का होगा, वो उस पर अपना देखेंगे। दिशा में कुछ आगे हम लोगों का काम यह है कि यहाँ पर कोई असहज स्थिति न बने, किसी को कोई असुविधा ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग तत्पर थे और ऐसी कोई चीज नहीं हुई। बातचीत करके जो हाउस अरेस्ट कर लिया तो फिर वो आ नहीं पाए। पिछली बार मैं नहीं था, मैं बता रहा हूँ, मैं तो अभी आया हूँ, मुझे 1 महीने हुआ है यहाँ आए। इस बार पिछली बार नहीं दिया गया। बिल्कुल। और यहाँ बगल में चूंकि शमशान घाट है, यहाँ मुस्लिमों कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के बगल में एक छोटी सी इमारत सफ़ेद रंग की दिख रही है, जो बड़े गुंबद के पास। ये जो छोटे गुंबद हैं, इसके पीछे की तरफ आएंगे तो एक नई कंस्ट्रक्टेड इमारत है जिसमें नमाज पढ़ी जाती है। जाजिम जैसे कुछ सामान रखे हुए हैं। गांव के लोग इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन लाखन आर्मी से जुड़े लोगों ने क्या कहा ये आप लोगों ने सुना। उनका कहना है कि प्रशासन उनकी मदद नहीं कर रहा है। हम बोलना तो यही चाहते हैं कि हमारी जो है आत्मा को बहुत ठेस पहुँची है और ये जो हम लोग को यहाँ पर रोका गया है, हमारे लिए तो बहुत ही शर्म की बात है। क्योंकि सनातन यहाँ पर बहुमूल्य होकर ये हाल है। यहाँ पर बाहर के लोग आकर नमाजें पढ़ते हैं। जैसे आपने कहा जेठ के मंगर में, लेकिन कहाँ पढ़ी जाती है? पिछली बार भी हम लोग आए, जेठ के जो मंगल चल रहे थे, उससे पहले जो शुक्रवार था उसमें प्रशासन के जो है जी, उसी के उपलक्ष्य में हमारे योगेश भैया ने आकर यहाँ पर जो हनुमान चालीसा पढ़ी थी, उनको परमिशन ही वो जबरदस्ती किया था क्योंकि उनके उपलक्ष्य में किया गया था। तो आज आप लोग इकट्ठा हुए थे यहाँ कंसापासी के किले पे। पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ जो आप लोग यहाँ पर आए, हमारे मुद्दे की मुहिम दिखाई आप लोगों ने। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लाखन आर्मी सूरज भैया हमारे वहाँ आए थे
वो 31 जिलों में भ्रमण करके आए और 108 गाँवों की पवित्र मिट्टी लेकर यहाँ पर आए थे और गंगा जल अभिषेक करना चाहते थे। हमारे जो 1000 साल पुराने आराध्य भगवान शिव मंदिर का मंदिर वहाँ पर बना है, कुछ अराजक तत्वों द्वारा वहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है, प्रशासन की मौजूदगी में पढ़ी जाती है, तब कोई विरोध नहीं होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज भैया जब आते हैं तो प्रशासन बैरिकेडिंग करके हम लोगों को रोकना चाहता है। अगर हम लोग कहीं पर आवाज़ भी उठाते तो प्रशासन दबाव डालता है, हम लोगों पर मुकदमे लगाता है, हम लोगों पर दबिश बनाई जाती है। आज भी इसी कदर आप देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज भैया जी आए यहाँ पर और यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर उनको रोका गया और जलाभिषेक नहीं किया गया उनका। अच्छा, ये जेठ के मंगल के समय भी हुआ था ऐसा। आज चेहल्लुम पे कुछ दूसरे पक्ष के लोग इकट्ठा हुए। हाँ, 2 दिन पूर्व यहाँ पर प्रशासन की मौजूदगी में चेहल्लुम की यात्रा निकाली गई। 4-5 बसें भर के बाहर के अराजक तत्व तो यहाँ पे आके कसमंडी कला में शांति भंग करना चाहते हैं, तब प्रशासन वहाँ पे मौजूद भी था, पूरी यात्रा करवाई उन लोगों की। बाहर से आए 4-5 बसें भरकर और आज जब हमारे भैया आए हैं यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो यहाँ पे जलाभिषेक नहीं करने दिया गया उनको। जी, सूरज पासी जी को रोका गया यहाँ पर। इससे हम लोगों की आत्मा बहुत आहत है और बहुत दुखी हैं हम लोग इससे। तो ये मसला, अपना नाम भी बताइए कि ये मसला मतलब पिछले मतलब 2-3 महीने से सुर्खियों में तो है। सूरज पासी जी इसकी मुहिम चल रही, तो कुछ राजनीतिक समर्थन, सांसद, विधायक, भाजपा, हिंदू संगठन, कैसी कुछ मदद मिल रही है आप लोगों को इसमें? नहीं भैया, किसी संगठन से कोई भी मदद नहीं है और हमारे जो भी है हमारा लाखन आर्मी संगठन, भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता नहीं, उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। ना भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट में है, ना बीजेपी। सूरज पासी जी तो आर.के. चौधरी जी से मिले थे, सांसद। नहीं, सांसद जी को ज्ञापन देने सिर्फ गए थे कि आपको हम लोगों ने जिताया है, वोट कराई है, हम लोग जगह जगह उनके साथ में प्रचार करके उनको सांसद बनाया और हमारी वो बिरादरी हमारे समाज से आते, पासी समाज से आते हैं वो। और उसके बाद भी उन्होंने एक बार भी कंस पासी जी का नाम नहीं लिया। हमारे सूरज भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे वहाँ पर उनको ज्ञापन सौंपने की, एक बार आप कुछ बोल दीजिए, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो इसका मतलब ये है कि वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमारी लाखन आर्मी की टीम पूरी है, हमारे भाई बंधु हैं, समाज है, हमारा पूरा सनातन धर्म हमारे साथ है। दोनों पक्षों के अपने दावे हैं, पुलिस का अपना पक्ष है, लेकिन कसमंडी किले का ये विवाद पिछले जेठ के मंगल से लाखन आर्मी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। मुद्दा इतना उठ चुका है कि लाखन आर्मी स्थानीय सांसद सपा के आर.के. चौधरी से भी मिली थी और पासी बिरादरी के अहम का प्रश्न वो बना रहे हैं लाखन आर्मी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जितने पासी सांसद हैं, खासतौर से अवधेश प्रसाद और आर.के. चौधरी जो पासी राजनीति के बड़े चेहरे हैं, उनको इस मसले पर हमारा साथ देना चाहिए। आर.के. चौधरी से सूरज पासी जब मिलने गए थे तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि आपने तो कंसा पासी का नाम ही नहीं लिया। तो ये विवाद अब धीरे धीरे, ये जो एक पुरानी इमारत का विवाद है, 11वीं शताब्दी के राजा कंसा पासी कहते हैं, वो राजनीति में भी गरमा रहा है और मोहनलालगंज मलिहाबाद की राजनीति के साथ साथ अवध क्षेत्र में भी इसका फर्क पड़ सकता है, क्योंकि ये पूरा इलाका संघनित पासी बिरादरी वाला क्षेत्र है। फिलहाल यहाँ पुलिस तैनात है, परिसर में किसी के भी जाने से रोक है। मीडिया से लेकर तमाम सारे दंगारोधी प्रयास, बैरिकेड जैसी चीज़ें यहाँ पर पुलिस ने इंतज़ाम कर रखे हैं। गांव के लोग इस पर बोलने से बचते हैं, कुछ एक लोग कहते हैं, उनकी बातें हमने आपको सुनवाई। तो अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए बोले भारत।